जी व्यूअर्स, आज हमारे पास ज़ैनब अब्बास हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैनब, आपने टाइम दिया। बहुत अरसे बाद आपसे बात हो रही है, आपसे मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, आपकी हल्की फुल्की चिट चैट और हंसी मजाक को। इंशाल्लाह यकीन है कि बहुत जल्दी हम आपको दोबारा ग्राउंड में देखेंगे। आप इस बारे में क्या कहेंगी? थैंक यू सो मच इरफान साहब। सबसे पहले टू इट्स वेरी नाइस टू कनेक्ट विद यू वंस अगेन। और मैं भी मिस कर रही हूँ ग्राउंड को। आई मीन ग्राउंड इज लाइक माई सेकेंड होम, बट ऑब्वियसली पर्सनल सर्कमस्टांसिस की वजह से मैं नहीं वहां पे हो सकी, बट मैं देख सब रही हूँ, फॉलो सब कर रही हूँ। और अपना तबसरा मैंने फिर भी जो है वो जारी रखा हुआ है साइड पे। बट अभी आई एम एंजॉयिंग द ग्रुप स्टेज एंड ऑल द मैचेस। बट ऑफ कोर्स वो एक ग्राउंड में होना, एक वो फील क्राउड के साथ, वो तो उसका एक अलग ही मजा है। अच्छा, ये अभी जो जैसे आपने बात की, ये क्वालिफाइंग राउंड चल रहा है, ये क्वालिफाइंग राउंड आपको डिस्टर्ब नहीं करता थोड़ा सा? क्योंकि अब कह रहे हैं वर्ल्ड कप शुरू हो गया लेकिन शुरू नहीं हुआ, मतलब शोर मचा शुरू हो गया, लेकिन वो क्वालिफाइंग राउंड मैचेस भी थोड़े से डाउन डाउन से लो स्कोरिंग मैचेस, फिर कोई हैट्रिक भी हो जा रही है, दो बंदों ने हैट्रिक्स कर ली, वो अजीब अजीब सा चल रहा है। वो वाला मजा नहीं है, मतलब वो जो होता ना डे वन से कि जनाब शुरू हो गया जी वर्ल्ड कप और लो जी दैट सेट उसमें। उसका आप इंतजार करें, 2-3 दिन में वो मजा आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगा जब पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा होगा। और उसके बाद इतने मजे आपको मिलेंगे कि आप भूल जाएंगे कि ये ग्रुप स्टेजेस भी एक्चुअली ये क्वालिफाइंग राउंड नहीं है। क्वालिफाई ये सारी टीम कर चुकी हुई है। ये राउंड है एसोसिएट टीम्स का, कि इनमें से कौन दो टीम्स हर ग्रुप से क्वालिफाई करेंगी टू मीट द टॉप टीम्स। तो क्वालिफिकेशन तो उनकी ऑलरेडी हो चुकी है। क्वालिफाई करके ही पापा न्यू गिनी आया है, नामीबिया आया है। बट ये जरूर है कि ऑब्वियसली इनके पास उस तरह के नाम नहीं है, बड़े बड़े स्टार्स नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखें जिस तरह स्कॉटलैंड ने अपसेट किया शुरू में बांग्लादेश को पहले मैच में, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी। बांग्लादेश अब थोड़ी इम्प्रूव कर गई हुई एज अ साइड। सो वो बड़ी अच्छी थी। फिर ऑब्वियसली कल बांग्लादेश जीत गया ओमान को, बट ओमान ऑल्सो पुट अप अ फाइट। सो आई गेस दिस इज जस्ट अबाउट डिस्कवरिंग न्यू प्लेयर्स। और जो जो टीम जिनके पास वो फैसिलिटीज नहीं है, वो रिसोर्सेज नहीं है। आई मीन ये ओमान की जिस तरह आप टीम देखें तो ये फुल टाइम क्रिकेट भी नहीं खेलते। ये तो वो लोग हैं जो कि वीकेंड पे क्रिकेट खेलते हैं। उनकी फुल टाइम नौकरियां हैं। कोई इंडिया से है, कोई पाकिस्तान से है, कोई बांग्लादेश से है। अभी मैं देख रहा था हाँ, कुछ 7 से 8 लोग पाकिस्तान के हैं उन 11 में से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो लोग हैं जो यहाँ से गए होते हैं, फिर आपको पता है कहीं मिडिल ईस्ट में सेटल होने, क्रिकेट का शौक होता है, तो अप्रिशिएट करना चाहिए। बट ऑब्वियसली वो जो एक मजा है वो तो तभी आएगा ना जब आपकी प्रॉपर टीम्स आएंगी। ऑस्ट्रेलिया आएगा, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये करीब 2-3 दिन में स्टार्ट होने वाला है। वैसे आपने कमेंट्री में, आपने और एक और साहब हैं, उन दोनों ने हमें डिसअपॉइंट किया इस बार वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि रमीज राजा भी नहीं है। और हमें बाजिद खान को सुनना पड़ेगा पूरे वर्ल्ड कप में। तो ये एक जो है वो ये आप अच्छा, एक मुझे गिला तो रहेगा आप दोनों से। देखें, ये तो बात रमीज भाई से पूछेंगे उन्होंने। लेकिन रमीज भाई अब एक बड़े ओहदे पे आ गए हैं, तो उनका तो हिज पर्पस एंड हिज वो इज बिगर। एंड वो किसी भी टाइम आई फील कमेंट्री में वापस आ सकते हैं। आई मीन इन द सेंस दैट उनका तो अपना एक स्टेचर है और अपनी एक जगह है जो कि मेरा नहीं ख्याल से कि कोई और उस तरह से ले सकता है। जहां तक कॉमेडी की बात है, मुझे जो पता था वसीम भाई जा रहे थे, फिर वसीम भाई ए स्पोर्ट्स के साथ लग गए। तो उनके लिए आई गेस वो ज्यादा कन्वीनियंट है। एक तो कराची से है, उनका घर भी वहीं पे है। अभी वो इतना टाइम ऑस्ट्रेलिया में गुजार कर आ रहे हैं, फिर दुबई में, यूएई में 7 डे क्वारंटीन था सब कमेंटेटर्स, प्रेजेंटर्स, सब टैलेंट के लिए। तो मेरा ख्याल से कन्वीनियंस की बात होती है, फिर उन्होंने यही देखा कि जो उनके लिए कन्वीनियंट है वो उसी तरह हो। बट बाजिद हैं तो चलो देखते हैं कि अब क्या होता है। लेकिन आई होप ही वर्क्स लाइक अ लकी चार्म फॉर अस एंड हम जाएं, क्योंकि मैं तो जब भी जाती हूँ तो हम हार जाते हैं। तो मेरा तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा है। तो शायद मैं नहीं जा रही इस दफा, तो शायद हम जीत जाए। मैं तो इसको इसी तरह देख रही हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, रमीज की बात हो रही है तो आपने इस पे सोशल मीडिया पे भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा बड़ा मशहूर प्रोग्राम उनके साथ किया, एक बैंक के हवाले से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब रमीज की बात हो ही रही है, तो आपको लग रहा है कि वो पाकिस्तान को अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सकेंगे? और जो फ्लॉज पीसीबी में रहे हैं
वो बेहतर होंगे कि उसी तरह से दोबारा बात होगी कि बंदा तो ईमानदार है और देखिए वो ये है कि वो खामोश रहने वालों में से नहीं है, वो बिल्कुल भी खामोश रहने वालों में से नहीं है। उन्होंने जो वो सोचते हैं वो वैसा ही करते हैं। उनकी ये चीज जो है, ही ऑपरेट्स इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट वे, जैसे वो हैं वैसे वो हैं। देयर इज नो वो कि जी वो अब ये कह रहे हैं तो अब ये नहीं होगा, या अब कोई किसी किस्म की डिप्लोमेसी उनकी तरफ से आपको नजर नहीं आएगी। जो वो कह रहे हैं वो मेरे ख्याल से अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि वो करें, बट आप देखें उनके पास डायरेक्ट बैकिंग भी है आपकी, फ्रॉम द टॉप ही हैज डायरेक्ट बैकिंग। उससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आप अपने जो प्लान एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो आई थिंक वो अच्छी एक नीयत के साथ आए हैं। बट ये है कि आपको पता है जो हमारे सरकारी इदारे होते हैं वहां पे काम करना बड़ा मुश्किल है, इतना आसान काम नहीं होता, इंटरफेरेंस होती है, बहुत कुछ होता है। मेरा ख्याल से अगर उनको वो इंडिपेंडेंस मिलेगी, उनको एक वो एनवायरनमेंट मिलेगी जहाँ पे वो खुल के अपनी डिसीजन कर सकें, तो उम्मीद है कि वो अच्छी चीजें करें, पाकिस्तान क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट को इम्प्रूव करें, जो कि उनका एम भी है। स्कूल क्रिकेट में वो देखें कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी उन्होंने बैंक ऑफ पंजाब के साथ और भी बैंक्स हैं जिनको वो कांटेक्ट कर रहे हैं, जिन ही ट्राइंग टू गेट इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड, ताकि फिर पैसा जाए क्रिकेट में। और वो हमेशा से वो एक टर्म यूज करते हैं, क्रिकेट इकोनॉमी। तो क्रिकेट इकोनॉमी को वो बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि वो होगी बेहतर, फिर ही आप जाके बाकी टीम्स के साथ कम्पीट कर सकते हो। इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है, इंडिया की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, इतनी उनकी वो है कि इसीलिए फिर उनके प्लेयर्स भी जो हैं फिर वो उसी लेवल के प्रोड्यूस होते हैं। तो आई थिंक कि नीयत अच्छी है, लेकिन कुछ मतलब आगे का बंदा कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज ये बड़ी एक वो डूम सी पोजीशन है, जो आता है वो 2-3 साल गुजार के उसके बाद फिर चला जाता है। देखें, इतनी लंबी बात करके आपने भी एंड में यही कहा कि नीयत अच्छी, बंदा ईमानदार है। अब आगे एक्चुअली होता है, जो मैं कल परसों बात कर रहा था उसमें ये था कि शायद कंसल्टेंट रह के वो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इस सीट पे बैठते हैं तो उसमें ऐसा कोई सिस्टम आपको घुमाता है कि आप उस सिस्टम के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और वो जो लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं उनको वो सिस्टम चलाने दे, लेकिन आप जो है वो इतनी अच्छी बैकिंग के साथ, जैसे आपने जिक्र किया, तो वो आप करें। अगर सिर्फ कुर्सी पे बैठते हैं तो कुर्सी के बहुत लवाजमात होते हैं, वो आपने देखा भी हुआ है, आप जानते भी हैं कि वो फिर आप फंस जाता है। एनीवेज, छोड़ें जी इसको। अभी हम आते हैं जो मैच होने वाला है पाकिस्तान और इंडिया का। टीम से सेटिस्फाइड हैं आप? बहुत क्लोज रही हैं टीम के साथ, ग्राउंड में भी और पीएसएल में भी, और हर मौके पे आपका बड़ी लंबी एक लाइजॉन है इनके साथ, माशाल्लाह टीम के साथ। आर यू हैप्पी विद द टीम? देखिए बात ये है कि जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है ना, वो इट्स नॉट डाउन टू कि जी ए खेल रहा है या बी खेल रहा है, वो है प्रेशर की गेम। बिकॉज ये देखें, आपने पिछले मेरे ख्याल है 13 वर्ल्ड कप अगर आप मिला लो, ओडीआई की भी 13 मैचेस आप शायद हारे हो और 5 T20s में हारे हो, तब हर किस्म की टीम खेली है। यानी आपकी हर किस्म की टीम, हर किस्म का प्लेयर, जब वसीम भाई, वकार भाई भी खेल रहे थे, हम तब भी इंडिया से हारे थे। उनसे बेहतर टीम तो नहीं है ना आपकी अभी। यानी कि जो मसला है, इट्स ऑल हेयर, यहाँ पे वो जो एक मेंटल जो प्रेशर आपकी टीम लेती है। अब वो कोहली का बयान मैं सुन रही थी, वो आगे कह रहा है कि जी हम तो इसको एज अनदर गेम ट्रीट करते हैं, और वो वाकई ट्रीट करते हैं। पिछले जितने सालों में आप देख लें, वो आते हैं कैजुअली अपनी, जिस तरह वो गेम खेलते हैं, वो उसके बाद हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही उन पे प्रेशर नहीं है, उन पे भी है, बट वो हैंडल उसको बेहतर करते हैं। हमारी टीम का ये है कि जी वो समझते हैं कि उनके सर पे तलवार अटकी हुई है, तो वो उसी डर के खातिर, मेरा ख्याल है डर में ही अपनी परफॉर्मेंसेस उस तरह से नहीं दे सकते। चाहे 2019 का आप देख लें, जो अभी वनडे का था, मैं भी वहीं पे थी, और जिस तरह से विकेट्स पाकिस्तान ने लूज की, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे यही हो रहा था कि ये बहुत ज्यादा इन्होंने अपने जहन पे सवार कर लिया है इस मैच को, और प्रेशर में आ गए और खुल के नहीं खेल सक रहे। तो जहां तक टीम की बात, ये तो मैं एक मेंटल एस्पेक्ट की बात करी, जहां तक टीम की बात है, आई थिंक बाद में कुछ जो चेंजेस हुए हैं वो बेहतर हैं। शोएब मलिक का आना ठीक है, उनका वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है अगर उनकी स्टैट्स वगैरह देखा जाए, लेकिन बात यह है कि जो रिप्लेसमेंट्स हैं उनकी, वो भी कोई हीरे नहीं है। वो पीछे आपके पास जिनको आप कहें कि ये बड़ी जबरदस्त रिप्लेसमेंट है या इसने स्कोर किया है, आजम खान थे पहले टीम में, उनकी फिटनेस के ऊपर इतने सवालिया निशान है, और ठीक सवाल है,
क्योंकि आप जब एक एथलीट होते हो, आप इस लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, तो आपको फिट भी दिखना चाहिए। फिर उनकी परफॉर्मेंसेस भी कोई खास नहीं रही। फिर खुशदिल शाह थे, वो भी मेरा ख्याल से एक आध नेशनल T20 में उनकी परफॉर्मेंस या 2 परफॉर्मेंसेस थी 50s की, बट नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो यू नीड प्लेयर्स जो स्पिनर्स को अच्छा खेल सकें, इसलिए शोएब मलिक को लाया गया। आई थिंक इट्स अ वेलकम चेंज। फखर जमान को वापस स्क्वाड में डाला गया, पहले पता नहीं उनको ड्रॉप ही क्यों किया था, वो तो मेरी समझ से बाहर था। सो आई थिंक कि ठीक है, टीम जितनी आपकी अच्छी हो सकती थी उतनी आप इससे पीछे, ये ऐसा नहीं है प्लेयर जो पीछे बैठा हुआ है जिसको मैं कहूँ कि जी धोनी के लेवल का प्लेयर हम छोड़ के जा रहे हैं पीछे। तो आई थिंक इट्स एन ओके टीम, आई थिंक इट्स फाइन, इट्स जस्ट whether they are able to execute their plans on the day. लेकिन वो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद आमिर तो अपने एंड पे ये सोच रहे हैं कि गलती की है इन लोगों ने, मुझे नहीं लेके गया। आपको भी ये लगता है कि मोहम्मद आमिर को होना चाहिए था? क्योंकि जिस तरह से आपने बात की है, नर्व्स की गेम है, परफॉर्मेंस से ज्यादा ये साइकोलॉजिकल विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। तो वो मोहम्मद आमिर थोड़ा सा जरा सीनियर था, वो इन लोड ले चुका था इन सब का। क्या पॉसिबल था कि अगर उसको रखते ज्यादा बेहतर था? आमिर की वही बात जो आपने कही है कि वो एक ऐसा प्लेयर है जो प्रेशर में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। वो खुद कहता है कि मुझे प्रेशर सिचुएशंस में मैं कप्तान के पास जाके कहता हूँ मुझे बॉल दो। तो ऐसे भी प्लेयर्स होते हैं जो कि हु राइज टू द ओकेजन एंड बट अनफॉर्चुनेटली आमिर की जो एक स्टोरी है, जो एक सागा है जो चलता आ रहा है उनके साथ, कि पहले उनकी मैनेजमेंट से नहीं बनी, मिसबाह उल हक और वकार यूनुस से नहीं बनी, और टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। उसके बाद आपने देखा होगा मीडिया में भरपूर स्टेटमेंट्स आई वकार भाई की तरफ से भी कि ये तो सिर्फ लीग खेलना चाहता है। फिर उन्होंने भी आगे से 10 स्टेटमेंट्स दी। तो मेरा ख्याल से कहीं इसी चक्कर में वो फोकस लूज हो गया, जो एक था परफॉर्मेंस का और वो करने का। जब मेरा ख्याल से जब मिकी आर्थर थे, तो मिकी आर्थर ने आमिर को अच्छी तरह हैंडल किया था और उनको समझे थे बेहतर। क्योंकि अगर आपको याद होगा जो 2019 का वर्ल्ड कप था उसमें शाहीन और मोहम्मद आमिर, अभी 2-3 साल पहले की बात है, दे वर योर ओपनिंग बॉलर्स एंड आमिर वाज योर हाईएस्ट विकेट टेकर। उस टूर्नामेंट में उसकी मेरा ख्याल से 11 विकेट्स थी और वो सबसे ज्यादा आपका हाईएस्ट विकेट टेकर था। तो स्किल की बात है या फिर उस पर तो सवाल नहीं उनका उठता। ठीक है, मैं ये जरूर कहूंगी कि उनकी पेस थोड़ी सी ड्रॉप हुई है। उनकी वो स्विंग जो थी वो थोड़ी सी वो उतनी स्विंग नहीं करी, जो उनकी एक इन स्विंग थी वो भी उस तरह से नजर नहीं आ रही। ये चीजें जरूर हैं, लेकिन जब एक इतना बड़ा स्टेज होता है तो आपको एक ऐसा बंदा भी चाहिए जो प्रेशर को हैंडल कर सके और जो हु राइजेस टू द ओकेजन, एंड आई थिंक ही वुड हैव बीन ग्रेट इन दैट सेंस। बट मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे करंट चेयरमैन है उनका स्टांस बहुत क्लियर है इस चीज पे कि वो किसी को भी जो किसी किस्म की पास्ट में उनकी अगर कोई टेंटेड पास्ट हो तो वो उस प्लेयर को नहीं आने देंगे। और ये शर्जील खान भी इसीलिए टीम में नहीं है क्योंकि ये उनका स्टांस, हम तो उनके साथ काम कर चुके हुए हैं इतनी देर, ये हमेशा से रहा है। तो अब मेरा नहीं ख्याल से एटलीस्ट जब तक कि वो वहां पे है, मैं नहीं समझती कि आमिर या शर्जील में से कोई खेलेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि अभी आपने ये कहा कि स्पिन को ज्यादा अच्छा खेलते हैं, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि ये लोग फोकस ज्यादा कर रहे हैं खासतौर पे इंडिया के मैच में फास्ट बॉलर्स पे। तो ग्राउंड पे जो दुबई की और यूएई की ग्राउंड है उस पे वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है फास्ट बॉलर को, और इंडियन जो है वो फास्ट बॉलर को अच्छा खेलते हैं नहीं, ये इस बारे में थोड़ा सा बताइए खासतौर पे इंडिया के लिए। अगर साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड वगैरह के साथ बाद में खेलते हैं तो जो भी होता है वो अलग बात है, लेकिन अभी हम फोकस कर रहे हैं इंडिया पे। जो दुबई की विकेट है अगर आप उसको ट्रेडिशनली देखें तो वहां पे वैसे ही वो थोड़ी ऑन द स्लोअर साइड है। कोई ये नहीं है कि जी वो बहुत ही बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा है या बहुत कोई, अगर आप जितनी आप तेज कराओगे उतनी तेज चौका भी जाएगा। तो आई थिंक इट्स नॉट रियली अबाउट कि आपकी पेस कितनी है। ठीक है, पेस एडवांटेज होता है एज अ शॉक डिलीवरी, कभी कोई अच्छी बाउंसर करा ली एंड एवरीथिंग, बट यहाँ पे तो उस तरह से बाउंस भी नहीं है, उस तरह से वो सपोर्टिव विकेट नहीं है। यहाँ पे जो गेम जो है वो फास्ट बॉलर्स की, वो है आपकी वेरिएशन की। अगर आपने कल का मैच देखा होगा तो मुस्तफिजुर रहमान जो थे, जिस तरह से वो ऑफ कटर्स कराते हैं या फिर स्लोअर वन, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ एज अ फास्ट बॉलर आपको अपने ऑप्शंस देखने हैं कि कहाँ से मैं मिनिमाइज करूँ डैमेज।
क्योंकि ये तो T20 है जी, यहाँ पे तो सब खड़े होते हैं अपना बल्ला लेके कि यॉर्कर भी है तो हमने उसको भी किसी तरह स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बनाना है। कभी क्रीज से बाहर खड़े हो जाएंगे, कभी वो लैप शॉट खेल लेंगे। तो अब T20 के जमाने में आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो बॉलर्स के लिए वाकई मुश्किल हो गया है। बट आई फील के अगर पाकिस्तान को थोड़ी सी लेट्स से अंडर लाइट समथिंग मूवमेंट मिल जाती है शुरू में, पाकिस्तान का वो बेस्ट चांस है शाहीन जैसे बॉलर को जो कि स्विंग कराते हैं। क्योंकि वो अगर लेट्स से एक दो ऊपर से इंडिया की विकेट ले लेते हैं तो फिर पाकिस्तान के पास अच्छा चांस है। लेकिन अगर वो 3-4 ओवर टिक गए तो फिर आप अपनी खैर मनाओ क्योंकि वो उसके बाद फिर आपको पता ही है कि वो तो उनकी तो बैटिंग इतनी स्ट्रांग है कि वो आपको फिर एंड तक ही लेके चलेगी। सो इट्स रियली अबाउट द काइंड ऑफ स्टार्ट यू गेट एंड द फास्ट बॉलर्स हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट हाउ दे बोल। जिस तरह वाइड यॉर्कर्स बहुत चल रही हैं आजकल, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बैट्समैन के लिए। इस तरह की आपको चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी, टेस्ट एंड ट्राई करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप लेंथ पे करा रहे हो और 150 की उस पे करा रहे हो, वो बाहर ही जा रही है। तो नहीं मेरा तो ख्याल वाइड से यॉर्कर्स हमारे यहाँ पे कौन करवाता रहा है कभी? आपने बहुत देखा है ये मैचेस, पाकिस्तान तो वाइड यॉर्कर्स पे बहुत बिलीव नहीं करता, वो तो बैट पे गेंद ज्यादा देते हैं कि यार चैलेंज करते हैं उसमें। तो कोई होगा यहाँ पे, क्योंकि वो वहाब वगैरह कराते रहे वाइड यॉर्कर्स, लेकिन बाकी तो कोई ऐसे तो कोई नहीं है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? एक्चुअली आमिर वाज वेरी गुड विद दैट, बिकॉज अगर आपको याद होगा एक PSL था अभी, ये इस वाला नहीं, इससे पिछले साल जो जो पहले वाला। कराची जीता था उसमें एक सुपर ओवर हुआ था और उसमें आमिर ने बॉलिंग कराई थी और बड़ी अच्छी उसने वाइड यॉर्कर्स कराई थी और उसकी वजह से स्कोर नहीं हुआ। अब देखिए ये एक्सपेक्टेशन आपकी होनी चाहिए आपके स्ट्राइक बॉलर से। तो स्ट्राइक बॉलर इस वक्त आपका शाहीन है या फिर हारिस रऊफ हो गया, तो क्योंकि हारिस रऊफ को अभी पिछले वार्म अप मैच में 5 चौके पड़े हैं 5 चौके पड़े, एक लास्ट आपकी। ओवर में, डेथ ओवर में। Exactly. So he is somebody who needs to learn to be able to be bowling that, and ये वही बात है कि ये तो आपको प्रैक्टिस से ही आती है। तो this is something that they need to learn to execute, वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके आखिरी ओवर्स में। अच्छा, हारिस की जगह धानी को क्यों नहीं ट्राई किया? दहानी भी है, लेकिन जिस तरह अगर महमूद से बात करें ना कभी, जो कि उनके साथ रह चुके हुए हैं, जी तो जी वो जी जी। उससे जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे ये बताया कि अभी ही फील्स के वो अभी भी रेडी नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। ये उनकी थॉट्स हैं, वो सबसे ज्यादा उनके साथ काम कर चुके हैं PSL में। वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा इनको अभी अपनी स्किल्स को होन करें, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, नेशनल T20 खेलें, फर्स्ट क्लास खेलें और फिर जाके उनको उस तरह से मौका दिया जाए। सो दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट कि जी इनएक्सपीरियंस है। दूसरी चीज ये है कि हारिस रऊफ को आप अब टीम के साथ इतनी देर से चला रहे हो कि अब अगर उनको आप ड्रॉप करोगे तो फिर वही बात आ जाती है कि फिर आपने उनको खिलाया क्यों, आपने उसको तैयार क्यों किया टीम में, फिर टीम में ना रखते। तो आई थिंक ये थोड़ा सा डिफरेंस है। वसीम जूनियर मोहम्मद को भी तो लेके गए हैं ना जी। जी जी मोहम्मद वसीम जूनियर भी हैं। देखिए ये वही बात है कि अब जिस तरह अगर हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती पहले मैच में तो यकीनन उनको अगले मैच में वो हटा देंगे और ये वसीम जूनियर को खिला देंगे। ये तो आपका सिलसिला वर्ल्ड कप में चलता रहेगा, बिकॉज ऐसा ही होता है टीम के साथ, जो नहीं परफॉर्म करता मैचेस जल्दी जल्दी होते हैं फिर उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। बट वो फर्स्ट 11 में मुझे लगता है कि आपकी फर्स्ट 11 होगी हसन अली, हारिस रऊफ और शाहीन शाह। दैट्स जस्ट माय, अगर तो वो आउट ऑफ द बॉक्स कोई थिंकिंग करके किसी मोहम्मद वसीम जूनियर वगैरह को खिला रहे थे, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जिस तरह से स्ट्रैटेजी रही है which is to play it safe, they will opt for these three. So would you suggest any adjustment or any change in the team? I mean, देखिए ना, एक ऑप्शन आपके पास है कि जी आप आसिफ अली को भी खिला सकते हो, वो कोई नंबर 6 पे और समथिंग लाइक दैट। बट आसिफ अली की आसिफ या हैदर? आसिफ अली भी है, हैदर भी। हैदर का ये है कि हैदर इज मोर ऑफ अ नंबर 3 प्लेयर, यू नो। तो मेरा हिसाब से फखर या हैदर में से एक ही खेलेगा। दैट्स एक ही जस्ट हाउ। खेलेगा। हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो दोनों एक साथ टीम में होंगे। उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन की थी फखर के साथ
वार्म अप मैच है आपका दोबारा साउथ अफ्रीका के, लेट्स सी ही इज गिवन अ चांस, बट आई डोंट थिंक, आई थिंक इफ ही प्लेज ही विल प्ले इन द टॉप ऑर्डर, टॉप 3 में। अदरवाइज नीचे अगर कोई चांस मिला किसी को तो वो आसिफ अली ही होंगे। Heather Aly is talented, no doubt. उनकी performances haven't matched up to all the hype and potential that he has. जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, जब मतलब वो फॉर्म में होते हैं, देखने में बहुत विजुअली ही इज ग्रेट टू वॉच, और मतलब उनकी ड्राइव्स और ये वो काफी अच्छा देखने में, तो विजुअली तो ही इज वेरी स्ट्रांग। लेकिन वही बात है कि परफॉर्मेंसेज हैवंट बैक्ड इट अप, यू नो ही इज एक आध कोई नेशनल T20 में उनको रखा इसीलिए, बट आई डोंट थिंक ही विल प्ले इफ फखर जमान, आई मीन पिछले मैच में उन्होंने स्कोर किया है फखर ने 46 और समथिंग लाइक दैट, तो अब अगर वो दोबारा से एक दो दफा मतलब वार्म अप में करते हैं तो फिर वो इसी टीम के साथ स्टिक करेंगे। तो एनी फाइनल टिप फॉर द टीम? इट्स अ मुश्किल टाइप क्वेश्चन। फाइनल टिप फॉर द टीम, नॉट दैट वो मेरा टिप सुन रहे हैं 1 करोड़ जा रहे हैं वहां से, फिर भी फाइनल टिप फॉर द टीम इज कि दे हैव टू हैंडल द प्रेशर एंड प्ले पॉजिटिवली। अगर फंस के खेले इंडिया के खिलाफ वो चीज नहीं चलेगी, बिकॉज जो भी कंडीशंस हैं, चाहे मैं कहती हूँ दुबई है, अबू धाबी है, इंडिया की बैटिंग हमारी बैटिंग से ज्यादा स्ट्रांग है, और वो जैसी भी कंडीशंस हैं उनका स्टाइल ऑफ प्ले IPL खेल खेल के इस बकाम के जी पावर प्ले को डोमिनेट करो, जाओ मारो। हम जो है हम दूसरे स्पेक्ट्रम पे हैं, हम आते हैं बाबर और रिजवान के साथ, वो थोड़ा सा टाइम लगाते हैं अपना, ठीक है, और अगर लक होगी तो वो चल गए, उसके बाद वो अपनी पेस पिकअप करते हैं। बट अगर आप इसी में रहे और आपकी जो एक आध विकेट ऊपर से गिर गई, तो एक तो आपकी बॉल्स भी जाया होगी, ऊपर से फिर आप पे प्रेशर ऑटोमेटिकली मिडिल ऑर्डर पे आ गया। तो मैं तो एक्चुअली इरफान साहब इस हक में थी कि आपको फखर से ओपन करना चाहिए, एक या बाबर या रिजवान के साथ, और उसका रीजन यही है कि एक एंड से फखर प्रेशर कंप्लीटली उड़ा सकता है। अगर नहीं भी चला तो कोई मसला नहीं, वो 1 डाउन फिर आपका रिजवान आ जाएगा पावर प्ले को खेलने के लिए, बट it gives Fakhar the most amount of chance because I actually feel कि he is a better player जब आपके फील्डर जो हैं वो अंदर हैं। जब आपकी फील्ड खुल जाती है तो फिर उसके पास उस तरह की स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो मेरे हिसाब से कि आपका इस किस्म का प्लेयर, जो कि आप किससे, मैं खैर आई कांट कंपेयर हिम टू somebody like रोहित शर्मा, बट आप देख लें जिस तरह जेसन रॉय है, ये इस तरह के सारे प्लेयर्स आपका ओपन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पावर प्ले को डोमिनेट करना चाहते हैं। तो आई थिंक कि अगर आप इवन वनडे देखें जो हम जीते थे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, वो ठीक है नो बॉल होगी जो भी, वो फखर ने जो एक मोमेंटम बिल्ड किया था 100 बना के, और ही वेंट आफ्टर अश्विन, ही वेंट आफ्टर जडेजा, उसने उनकी स्पिनर्स को छोड़ा ही नहीं। उसी वजह से बाकी मिडिल ऑर्डर पे भी प्रेशर हट गया, हफीज ने भी फिर स्कोर किया, बाबर ने भी स्कोर किया, सब ने स्कोर किया। तो ये स्टार्ट जो है ना आपका, ये बहुत जरूरी है, और ऑल्दो ये कभी भी इस तरह नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने देख लिया है कि वो उन्होंने खैर कह भी दिया है कि जो हमारा सेट कॉम्बिनेशन है हम उसी को चलाएंगे और ब्ला ब्ला, बट ये मेरी जाती राय है कि अगर तो ये एक फखर विद ईदर बाबर और रिजवान, वन ऑफ देम विद हिम एंड 1 डाउन उनमें से कोई नीचे आए, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन, बट ऐसा होगा नहीं। थैंक यू वेरी मच ज़ैनब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया, और हम आपको दोबारा तंग करेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान इंडिया मैच के फौरन बाद आपसे दोबारा टाइम लेंगे, फिर डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी हुआ उससे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच इरफान साहब।